हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम पर की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से नक्श की स्पोर्ट्स कार को देखकर अनिका और चित्रा पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं और फिर प्राची नक्श को देखकर इतना परेशान क्यों होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। अनिका, ये तो वाकई में यूजलेस है। समझ नहीं आता कि तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये कोई बड़ा आदमी बन जाएगा तो ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो। प्रैक्टिकल भी समझ लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने तुम्हें प्रेरक को पसंद करने के लिए कहा था, उससे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था। वो सही नहीं है क्या? ये बोलते हुए चित्रा ने अनिका की ओर देखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो इसे देखकर गुस्सा आ जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात नक्श की हो रही है। आपको मेरी लाइफ की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ अब। अनिका ने आगे गहरी सांस लेते हुए कहा, अब नक्श की जॉब लग गई है तो मैं उसे एक और मौका देना चाहती हूँ, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की कर सके। ये सुनते ही चित्रा ने नक्श की सोचते हुए उसकी ओर गंदी नज़रों से देखा। हालांकि वो अपनी बेटी के ओपिनियन को टाल नहीं सकती थी। अपने पैर को जोर से ज़मीन पर पटकने के बाद तुरंत ही चित्रा अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी। क्या तुम वाकई में मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती? नक्श ने भी मुस्कुराते हुए अनिका से पूछा। अभी के लिए तो मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, ये सब तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, अनिका ने शांत रहते हुए नक्श से कह दिया था। हालांकि डिवोर्स का नाम सुनते ही अनिका के दिल में नक्श के लिए हलचल होने लगी थी। अनिका चाहती थी कि वो नक्श को एकदम सीधा और स्पष्ट जवाब दे कि नहीं। अनिका नहीं चाहती थी कि वो उसे डिवोर्स दे, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने सीधा सीधा नक्श से कह दिया तो वो अपने लक्ष्य से भटक सकता है। बड़ी मुश्किल से नक्श अब काम करने लगा था। अनिका नक्श का ध्यान डाइवर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। नक्श ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और कुछ भी नहीं कहा। नक्श ने मन ही मन सोच लिया था कि अंत में भले ही अनिका कोई भी डिसीजन ले, वो उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि जब से नक्श और अनिका की शादी हुई थी, नक्श को लेकर अनिका के ऊपर पूरी जाबरी खानदान का प्रेशर था और प्रेशर को अकेले झेला था। इसलिए अनिका की ओर से उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना तो बनता ही था। लेकिन पता नहीं किन कारणों से अनिका की आंखें नक्श की आंखों से बार बार टकरा रही थी। लेकिन नक्श को देखकर अनिका का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया था। क्या तुम्हारा यही बैठने का इरादा है? कमरे में बाहर नहीं चलना चाहते हो? ये सुनते ही नक्श एकाएक चौंक गया। जिस तरह से अनिका ने उसी कमरे से चलने के लिए कहा, साउंड डिफरेंट। लेकिन वो समझ गया था कि अनिका ने ऐसा क्यों कहा। लगता है बहुत दिनों से उस कमरे को किसी ने साफ नहीं किया है। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अनिका भी अपने चेहरे की मुस्कान को छिपाने की कोशिश करने लगी और इससे नक्श का डाउट यकीन में बदल गया। और धीरे धीरे जैसे नक्श उस कमरे में घुसा, उसने देखा कि कमरे का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तुरंत ही नक्श ने उस कमरे को साफ करने का काम कर लिया और नक्श ने सफाई अभियान शुरू किया। वही दूसरी तरफ जैसे ही चित्रा अपने कमरे में घुसी, वैसे ही उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखने के बाद तुरंत ही उसने कॉल उठाते हुए कहा, जी भैया, आप आए नहीं? ओह अच्छा, कोई बात नहीं, आपका घर है, जब आपका मन करे तब आ जाइएगा। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। स्पेशल काम से क्या कोई लॉटरी लग गई है क्या? ये बोलते हुए चित्रा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। क्या हमारी लॉटरी लगने वाली है? वो कैसे? अच्छा, ये बोलते हुए चित्रा पूरी तरह से बहुत खुश दिखाई दे रही थी। ठीक है, हम मिलकर बात करते हैं। ये बोलते हुए चित्रा ने कॉल कट कर दिया। कॉल अनिका के मामा का था, जिन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि वो बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए। हालांकि वो आने वाले थे, वो भी किसी स्पेशल काम से अटक गए। अनिका के मामा बहुत पैसे वाले थे। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद चित्रा को लगने लगा था कि वो जल्द ही सातवें आसमान की सैर करने वाली है। नक्श ने भले ही अंजी कॉरपोरेशन को बचाने में मदद की थी, लेकिन अब वो चित्रा के दिल और दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था। हाई स्टेटस की सोचने वाली चित्रा और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने वाली चित्रा ने तुरंत ही प्रेरक को कॉल लगाया और बोला, चित्रा आंटी, अब आपको मुझसे क्या चाहिए? प्रेरक की आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन चित्रा को प्रेरक की आवाज़ से कोई मतलब नहीं था। सीधा मुद्दे पर आती हुई चित्रा ने कहा, प्रेरक, तुम तो अनिका से पहले मिल चुके थे और
बस मुझे यही जानना था कि तुम दोनों के बीच में क्या डिस्कशन हुआ, सब कुछ कैसा रहा। चित्रा की टोन बहुत ही ज़्यादा जेंटल थी, जैसे मानो प्रेरक उसका दामाद बन ही गया हो। आंटी, मुझे लगता है कि अनिका और मिस्टर नक्श की जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है। मैं उन दोनों की जोड़ी को ख़राब नहीं करना चाहता। ये बोलते हुए प्रेरक बहुत ही ज़्यादा एम्बरेस्ड फील करने लगा। प्रेरक, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? अपने आप को उस निडरली नक्श से तुम ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हो? प्रेरक की बात सुनकर चित्रा पूरी तरह से सरप्राइज थी। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपकी मुलाकात कभी मिस्टर नक्श से होती है तो उन्हें प्लीज़ मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, और साथ ही साथ उन्हें मेरी तरफ से कहना कि मैं चाहता हूँ कि वो और अनिका हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। ये सुनते ही चित्रा ने कन्फ्यूज होते हुए कहा। अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखते हुए वो देखना चाहती थी कि कहीं जल्दी से जल्दी में उस रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया है। प्रेरक, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई? चित्रा ने पूछा। आंटी, मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, इसलिए मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये बोलते हुए प्रेरक ने अपना कॉल कट कर दिया। चित्रा ने भी अपना कॉल कट कर दिया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। सब कुछ तो सैड था, लेकिन इतनी सी देर में ऐसा क्या हो गया, जैसे पूरा मामला गुत्थी से समझ गई हो। और चित्रा ने अपने फ़ोन को बेड पर फेंक दिया। तभी अचानक से घर की दरवाजे की घंटी बजी और चित्रा ने बोली, कौन है? और अपने कमरे से बाहर आई। लिविंग रूम से होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलते हुए चित्रा ने देखा कि बाहर प्राची खड़ी हुई थी। अरे प्राची, तुम आओ आओ, ये बोलते हुए चित्रा ने उसके लिए दरवाज़ा खोला और उसका वेलकम किया, और साथ ही साथ सीढ़ियों की ओर देखकर चिल्लाती हुई बोली, अनिका, प्राची आई है। प्राची, ओह। ये सुनते ही अनिका अचानक से नीचे आ गई और उसके बाद दोनों दोस्त सोफे पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। कुछ समय बाद अचानक से चित्रा ने चिल्लाती हुई नक्श से कहा, तुम ऊपर क्या कर रही हो? नीचे मेहमान आए हैं और तुम नीचे नहीं आ रही हो, जल्दी से नीचे आओ। जब प्राची ने नक्श के बारे में सुना तो उसके चेहरे की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। उसने अपने थूक को गले से नीचे उतारते हुए अनिका से पूछा, क्या नक्श जीजू घर पर हैं? जब से नक्श के बारे में प्राची को पता चला था, तब से उसने उसके घर आना ही बंद कर दिया था। वो तो कल रात को जब अनिका से वीडियो कॉल कर रही थी तो पता चला कि कई दिनों से नक्श घर पर नहीं है, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए आज वो यहाँ आई थी। लेकिन एक ही दिन में कहानी पूरी बदल गई थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज वो यहाँ पर होगा। वो आज सुबह ही आया है। अनिका ने प्राची के बदले हुए एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं किया था। प्राची मन ही मन कोई बहाना ढूंढते हुए यहाँ से निकलने की सोच रही थी। तभी नक्श के कदम प्राची की तरफ बढ़ने लगे। नक्श ने प्राची को देखा और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब क्या उधर ही खड़े रहने का इरादा है? घर में मेहमान आए हैं तो उनके लिए कुछ चाय कॉफ़ी बनाओ। चित्रा ने नफरत की नज़र से नक्श की ओर देखते हुए कहा, लेकिन नक्श वहाँ से हिला तक नहीं। वही खड़ा रहकर उसने अपने दोनों हाथों को अपनी छाती से चिपका लिया, जैसे कि नक्श कोई तमाशा देख रहा हो। चित्रा का ऑर्डर सुनकर प्राची अपने तुरंत ही सोफे से उठी और बोली, आंटी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जीजू आपको तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर से ही चाय पीकर आई हूँ। इन शब्दों को सुनते ही अनिका अचानक से चौंक गई। प्राची, तुम्हें आजकल हो क्या गया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? शक करती हुई अनिका ने कहा, नहीं नहीं अनिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल रात को वो क्या हो गया, थोड़ी लेट सोई थी, सिर में दर्द है, इसलिए चाय मैं अभी पीकर आई हूँ। प्राची ने अनिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस समय चित्रा को कुछ भी अजीब लग रहा था। प्राची की हरकत देखकर उसे अचानक से प्रेरक की बातों पर याद आने लगी। इस यूजलेस इंसान से सभी लोग डर क्यों रहे हैं? चित्रा ने मन ही मन सोचा। ठीक है, तो जाओ और प्राची के लिए थोड़ी फ्रूट काट करके लाओ। चित्रा ने एक बार फिर से नक्श की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, चित्रा आंटी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा गला बहुत ख़राब है। मैं एक काम तो भूल ही गई, अनिका, मुझे अभी ना जाना होगा। प्राची में अब वहाँ पर रुकने की और हिम्मत नहीं थी। हालांकि नक्श ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन प्राची को महसूस हो रहा था कि उसे नक्श की तरफ से प्रेशर आ रहा है। अरे क्या हो गया, आज इतनी जल्दी कैसे जा रही हो? नक्श ने मुस्कुराते हुए प्राची से कहा, हाँ, वो मुझे अचानक एक काम याद आ गया है। अगर वो आज यहाँ पर रुकी तो लोग फिर से गुस्सा हो जाएंगे। हाथ हिलाते हुए प्राची ने कहा, ठीक है, अगर तुझे कोई इम्पोर्टेंट काम है तो मैं तुझे रोक नहीं सकती। ये बोलते हुए अनिका ने उसे जाने के लिए कह दिया। अनिका ने सबसे पहले नक्श की ओर देखा और उसके बाद प्राची की ओर देखकर बोली, वैसे तू यहाँ आई कैसे?
तेरी कार तो नज़र नहीं आ रही है, मैंने कार सर्विस में दी है। प्राची ने भी मुस्कुराते हुए अनिका से कह दिया था, मैं ऑटो ले लूँगी, आज तुम्हें ऑटो से जाना पड़ेगा, मेरे होते हुए ये जब ज़रूरत नहीं है। आज नक्श अपने बॉस की कार लेकर आया है तो वह तुझे छोड़ देगा। ये बोलते हुए चित्रा ने नक्श की ओर इशारा किया। ये सुनते ही प्राची ने सरप्राइज होते हुए नक्श की ओर देखा और देखते भी क्यों नहीं, उसे भानुशाली ग्रुप के नई CEO यानी नक्श की असली आइडेंटिटी जो पता थी। अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑटो या कैब ले लूँगी। बस प्राची अब रोने ही वाली थी। प्राची वैसे भी अब ये सारे घर में बैठकर कुछ नहीं करेगा, सारा दिन घर पर ही रहेगा, तुझे इसके साथ इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चित्रा ने नक्श की ओर देखते हुए उसे घूरने लगी थी। नक्श ने भी गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों को छाती से अलग करते हुए उन्हें आज़ाद किया और बोला, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें ज़रूरी काम है ना, चलो चलते हैं। अब चूंकि नक्श ने प्राची को ऑर्डर दे दिया था तो भला वो रिजेक्ट कैसे कर सकती थी। प्राची ने अपना सर नीचे झुकाया और चुपचाप नक्श के पीछे पीछे चल पड़ी। नक्श ने अपनी स्पोर्ट्स कार स्टार्ट की और 10 मिनट के अंदर उसे सड़क पर दौड़ाने लगा। अरे तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं ऑटो या कैब ले लूँगी, प्राची ने डरते हुए नक्श से कहा। नक्श के एक हाथ में स्टीयरिंग था और दूसरे हाथ से अपने कान को खोद रहा था। क्या कहा तुमने? तुम ऑटो या कैब लोगी? ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है नक्श जीजू, नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। ये बोलते हुए प्राची ने अपना चेहरा पूरी तरह से नीचे झुका लिया। बहुत बढ़िया, नक्श ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं उस घर से बाहर आ गया हूँ, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू जीजू। प्राची अब कुछ ज़्यादा ही शाय फील कर रही थी। ये सुनते ही नक्श जोर से हंसा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कार को प्राची के घर की तरफ मोड़ दिया था। आज सूरत शहर में कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था, शायद किसी पॉलिटिशियन की रैली निकलने वाली थी, इसलिए ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था। अभी नक्श की कार एक सिग्नल पर हरी बत्ती का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अरे ये तो नक्श है ना? नक्श, क्या बात है, स्पोर्ट्स कार। जैसे ही नक्श ने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि उसके बगल वाली गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि उसके मेम्बू अंकल बैठे थे। वैसे तो नक्श उसके मेम्बू अंकल के मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन वो भला क्या कर सकता है, उसकी कार के आगे और भी बहुत सारी गाड़ी थी, इसलिए वो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकता था। नक्श, लगता है कि तुम्हारी लाइफ काफ़ी बदल गई है, करोड़ों रुपए की स्पोर्ट्स कार चला रही हो। ये बोलते हुए मेम्बू अंकल का ध्यान अचानक प्राची की ओर गया, जिसका फिगर बहुत ही ज़्यादा सेक्सी था। ओह, मुझे तो लगा तुम अमीर हो गए, लेकिन तुमने तो अपने लिए एक अमीर लड़की भी ढूंढ ली है। वैसे लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्या नाम है इसका? तुम्हें उसका नाम जानकर क्या करना है भाई, अपना काम करो ना। नक्श ने भी कड़क अंदाज में मेम्बू अंकल से कहा। क्या ये बात यही ख़त्म हो जाएगी या फिर आज सड़क पर कांड होने वाला था? क्या फिर से नक्श मेम्बू अंकल को सबक सिखाएगा या फिर नक्श की स्पोर्ट्स कार लेकर आना और प्रेरक की बातें और प्राची की एक्शन देखकर क्या चित्रा और अनिका को समझ नहीं आ रहा था? क्या अनिका इस बारे में कुछ करने वाली थी? क्या नक्श बहाना बनाते हुए अनिका को टाल देगा? आखिर नक्श का असली चेहरा अनिका के सामने कब आएगा, आज ही या फिर कभी और? क्या फिर और इंतजार करना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए PK एडिट की इंस्टेंट एम्पायर स्टोरी।